Hello, welcome. DSCJ Home Classes, a digital initiative by Director of School Education, Jammu. Myself, Lal Singh, teacher, Government High School, Chandrakot District, Ramban. क्लास नाइन्थ का इंग्लिश सब्जेक्ट का आज मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है। वो मेरा प्रोज पोर्शन है। द टॉपिक द टेम्पेस्ट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की कोई इंट्रोडक्शन देने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न इन 1564 and died 1616, was an English poet and playwright, widely regarded as the greatest writer of English language and the world's most popular dramatics. He is often called England's national poet and the Bard of Avon, or simply the Bard. His surviving work consists of 38 plays, 154 sonnets, two long narrative poems, and several other poems. His plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright. Shakespeare was born and raised in Stratford upon Avon. Shakespeare produced most of his work between 1592 and 1613. Ben Jonson said of Shakespeare, he is not an of age but for all times. तो द टम्पेस्ट जो आज हम कहानी पढ़ेंगे, द टम्पेस्ट इज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर. इट इज़ ए ब्यूटीफुल प्ले कंटेनिंग ब्यूटीफुल वर्सेस, विजडम, थॉट एंड थीम्स. तो हम इस प्ले के बारे में अब डिस्कस करते हैं. ऑनली ए लॉनली आइलैंड इन द सी देयर वंस लिव्ड ए 3 पीपल. एक लोनली आइलैंड था, वहाँ 3 लोग रहते थे. ए वाइज ओल्ड मैन नेम प्रॉस्पेरो, एक बूढ़ा अक्लमंद आदमी प्रॉस्पेरो. हिज यंग ब्यूटीफुल यंग डाटर मरिंडा, इसकी एक सुंदर यंग डाटर मरिंडा, एंड हिज सर्वेंट कैलिबन, और उसका नौकर जो था कैलिबन. फादर एंड डाटर हैड कम टू दिस आइलैंड 12 ईयर बिफोर. बाप और बेटी 12 साल पहले इस आइलैंड पे आए थे. बिफोर व्हेन मरिंडा वाज मेरली बेबी, जब मरिंडा बिल्कुल क्या थी, बच्ची थी. शी कुडंट हार्डली रिमेंबर हैविंग सीन एनी ह्यूमन फेस एक्सेप्ट हर फादर. उसने किसी इंसान का चेहरा नहीं देखा था सिवाय अपने बाप के. एक्सेप्ट हर फादर. एज फॉर कैलिबन ही हार्डली लुक्ड ह्यूमन. कैलिबन जो बड़ी मुश्किल से इंसानों की तरह दिखता था. ही लुक्ड मोर लाइक ए फिश देन ए मैन. ज़्यादा वो मछली दिखता था, कम इंसान दिखता था. प्रॉस्पेरो हैड अनदर सर्वेंट ए स्पिरिट नेम एरियल. प्रॉस्पेरो का एक दूसरा नौकर था जिसका जो स्पिरिट था यानी जादुई शक्ति में, उसका नाम एरियल. हुम ही कमांड बाय मीन ऑफ हिज मैजिक, जिसे वो कैसे हुक्म देता था, अपनी जादुई शक्ति से. बिफोर प्रॉस्पेरो अराइव देयर लिव्ड ऑन आइलैंड ए विच नेम साइकोरस. यानी प्रॉस्पेरो के आने से पहले वहाँ एक जादूगरनी रहती थी जिसका नाम साइकोरस था. द अगली कैलिबन वाज हर सन. जो बदसूरत कैलिबन था वो उसका बेटा था. शी इम्प्रिजन एरियल इन द हार्ट ऑफ पाइन ट्री एंड शी डाइड विदाउट रिलीजिंग हिम. और एरियल को उसने यानी हार्ट ऑफ पाइन ट्री के अंदर कैद करके रखा था. उसको रिलीज करने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी. प्रॉस्पेरो ऑन हिज अराइवल ऑन आइलैंड फाउंड हिम एंड रिलीज हिम. जब प्रॉस्पेरो इस आइलैंड पे आया, उसे वो मिला एरियल और उसे आज़ाद किया. बिकम तो उसके बाद एरियल बिकम प्रॉस्पेरोज फेथफुल सर्वेंट एंड कैरिड आउट हिज मास्टर विशेस. एरियल जो प्रॉस्पेरो का एक वफादार नौकर बन गया, अपने मास्टर की कोई भी इच्छा उसे पूरी करता था. एट प्रॉस्पेरोज कमांड ही वुड रेज स्टॉर्म इन द सी और मेक थंडर इन द एयर. यानी प्रॉस्पेरो की कमांड पे वो क्या करता था, प्रॉस्पेरो की कमांड पे वो तो हवा तूफान ला सकता था समुद्र में, और हवा का भी तूफान लाता था. एंड वन डे देयर अरोज ए टेरिबल स्टॉर्म इन द सी. एक दिन समुद्र में बहुत भयानक तूफान आया. एज मरिंडा लुक्ड आउट, मरिंडा ने बाहर देखा. शी सा ए फाइन शिप स्ट्रगलिंग इन द मिडेस्ट ऑफ द स्टॉर्म. उसने देखा कि एक बहुत सुंदर जो जहाज है वो लहरों से चारों तरफ से घिरा हुआ. ओ फादर, शी सेड, इफ यू हैव बाय योर पावर रेज दिस टेम्पेस्ट, प्लीज पुट एन एंड टू इट. कहती है अपने बाप से, अरे पापा, अगर आपने ये अपनी जादुई शक्ति से ये तूफान लाया, बड़ी मेहरबानी करके इसे ख़त्म कर दीजिए. पुट एन एंड टू इट. What a fine ship is there struggling in the cruel wave. कितना सुंदर जहाज यानी जालिम लहरों में फंसा हुआ. The cries of drowning sailor seems
टू नॉक अगेंस्ट माई वेरी हार्ट। कहती है जो डूबते हुए जो सैलानी हैं उनकी आवाज़ें मेरे दिल पे लग रही हैं। डू नॉट बी अफ्राइड रिप्लाई प्रास्पिरो, नॉट ए सिंगल पर्सन शैल पैरिश। कहता है प्रास्पिरो ने जवाब दिया, डरने की कोई बात नहीं, कोई भी एक आदमी इसमें से डूबने वाला नहीं है। एंड एज फॉर द स्टॉर्म, और तूफान की जहाँ तक बात है, आई हैव रेज्ड इट फॉर योर सेक, मैंने ये आपके लिए ही लाया है। आई हैव डन इट फॉर यू माई बिलो डॉटर हु डू नॉट नो हु आर यू, मैंने सब कुछ आपके लिए किया, कौन नहीं जानता आप कौन हो। नो फॉर द फर्स्ट टाइम प्रास्पिरो टोल्ड मरिंडा द स्ट्रेंज स्टोरी ऑफ हर लाइफ, पहली बार प्रास्पिरो ने मरिंडा को अपनी जिंदगी की अजीब कहानी सुनाई। 12 ईयर अगो ही सेड, उसने कहा 12 साल पहले, आई वॉज ड्यूक ऑफ मिलन, मैं ड्यूक ऑफ मिलन का क्या था, राजा था। नॉलेज वॉज माई चीफ एम इन लाइफ, यानी जो नॉलेज मेरा सबसे बड़ा एम था लाइफ का। वेल्थ एंड वर्ल्डली पोजेशन हार्डली मैटर टू मी, ये जो यानी दौलत वाली दुनिया, बाकी चीज़ें, इससे मुझे कोई मतलब नहीं था। लिविंग द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर टू माय ब्रदर एंटीनियो, जो स्टेट का अफेयर था यानी जो हुकूमत थी वो मैंने अपने भाई पे छोड़ दी। हुज लॉयल्टी आई नेवर डाउटेड, जिसकी काबिलियत पे मुझे कभी शक नहीं था। आई डिवोट ऑल माई टाइम टू सीक्रेट स्टडी, मैं अपना पूरा समय सीक्रेट स्टडी पे देता था। मीन वाइल ही ग्रीव ग्रेडी फॉर पावर एंड पोजेशन, इस बीच में उसको लालच आ गई पावर की और यानी मालिक बनने की। ब्राइब माई मिनिस्टर, उसने मेरे मिनिस्टरों को रिश्वत दी। एंड प्लॉट अगेंस्ट मी, और मेरे अगेंस्ट कर दिए। विद माई एनिमी, मेरे दुश्मनों के साथ मिलके। द किंग ऑफ नेपल्स, जो मेरा दुश्मन था। वन डार्क नाइट देयर सोल्जर टुक मी आउट ऑफ माई पैलेस, एक दिन गहरी यानी अंधेरी रात को उसके सिपाहियों ने मुझे महल से बाहर निकाला। विद यू क्राइंग इन माई आर्म, तुम मेरी बाजू में रो रही थी। दे डिड नॉट डेयर टू किल अस ओपनली, वो हमें ओपन में मारना नहीं चाहते थे। सो दे पुट अस इन टू एन ओल्ड एंड डैमेज शिप दैट कुड हार्डली फ्लॉट एंड लेफ्ट अस फॉर पैरिश एट सी, यानी ऐसे जहाज में रख, इतना डैमेज शिप था वो तैर नहीं सकता था, हमें उसमें डूबने के लिए मरने के लिए रख दिया। बट देयर वॉज एक काइंड ओल्ड लॉर्ड नेम गंजालो, लेकिन एक वहाँ मेरा बड़ा हमदर्द था जिसका नाम क्या था, गंजालो। ही वॉज लॉयल टू मी वो एट हार्ट एंड वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एंटेनोस प्लाट, वो मेरा बड़ा वफादार था। वो प्लाटो एंटेनो के प्लाट में उसकी यानी टोली में शामिल नहीं हुआ। ही सीक्रेटली स्टोर द शिप विद फ्रेश वाटर, उसने छुप के एक जहाज जिसमें फ्रेश वाटर, फूड, क्लॉथ विद एंड माई प्रीशियस बुक, और जो मेरी कीमती किताबें थी वो सारी चीज़ें उसने, कीमती किताबें सारी चीज़ें उसने उसमें रखी हुई थी। विच आई वैल्यूड मोर देन माई ड्यूकडम, जिनको मैं अपनी सल्तनत से, अपनी यानी कंट्री से ज़्यादा चाहता। ड्राइवन बाई फेवरेबल विंड, उसके बाद एक फेवरेबल विंड चली, वी फ्लोट टू दिस लोनली आइलैंड, और हम यहाँ कहाँ के आगे तैर के इस आइलैंड पे। बट वट इज़ योर रीज़न फॉर रेजिंग द टेम्पेस्ट, कहती फिर भी इस तूफान लाने का क्या मतलब है तुम्हारा। आस्क्ड मरिंडा हु वॉज स्टिल थिंकिंग ऑफ द ड्रोनिंग सेलर, डूबते हुए सेलर के बारे में कौन सोचता। फॉर्च्यून हैज़ नो बिगन टू फेवर मी, कहता आज सब कुछ मेरे फेवर में। रिप्लाइड प्रास्पिरो द टेम्पेस्ट हैज़ इन ए स्ट्रेंज मैनर में ब्रॉट ऑल माई एनिमी टू दिस आइलैंड, इस टेम्पेस्ट से जितने भी मेरे दुश्मन हैं सारे आज इस आइलैंड पे आ जाएंगे। दे आर इन द शिप यू सी, जो इस जहाज में तुम देख रही हो। फॉर द प्रेजेंट इट इज़ इनफ फॉर यू टू नो दैट मच, आज तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी जानने के लिए। देन प्रास्पिरो टच मरिंडा जेंटली विद हिज मैजिक वैंड एंड शी फेल asleep, उसके बाद मरिंडा ने उसके अपनी मैजिक स्टिक से टच किया और वो सो गई। कम माई एरियल कम सेड प्रास्पिरो वेविंग हिज मैजिक वैंड, एरियल अपीयर्ड, उसने एरियल से कहा मेरे एरियल यहाँ आओ अपनी मैजिक वैंड से। हियर आई एम मास्टर, उसने कहा मैं यहाँ हूँ मेरे मास्टर। ही सेड आई एम रेडी टू गो, Come my Ariel, come, said Prospero, waving his magic wand. Ariel appeared. Come my Ariel, come, मेरे एरियल में आओ यहाँ, said Prospero. अपनी मैजिक वैंड हवा में करने के बाद एरियल अपीयर हो। Here I am master, मैं यहाँ हूँ। He said, I am ready to go wherever you ask me to go. मैं तैयार हूँ जहाँ जाने के लिए तुम मुझे बताओगे। And to do whatever you want, और वो करने के लिए तैयार हूँ जो आप चाहते हैं। Have you performed the task I gave you? क्या वो काम तुमने किया जो मैंने तुम्हें दिया था। यस मास्टर, आई हैव डन एवरीथिंग जस्ट एज यू कमांड मी। हाँ मास्टर, मैंने वो हर काम किया जैसा कि आपने मुझे हुक्म दिया था। आई अटैक द शिप विद स्टॉर्म फायर
एंड थंडर, मैंने जहाज को अटैक किया तूफान से, आग से, थंडर से, टिल द सेलर गेव अप इन डिस्पेयर, जब तक कि वो सारे सेलर जो थे डर के मारे डर गए सारे। नॉट ए सिंगल पर्सन इन शिप केप्ट हिज हेड, उन्हें ये लगा कि किसी भी आदमी का सिर तक नहीं बच सकता इस जहाज में। द किंग्स सन फेर्डिनेंड लिफ्ट इनटू द सी, जो राजा का बेटा फेर्डिनेंड था उसने समुद्र में छलांग लगा दी। नो ही इज सिटिंग सैडली इन द कॉर्नर ऑफ द आइलैंड, इस वक्त वो बड़ी उदासी से इस आइलैंड के कोने पे बैठा हुआ। थिंकिंग दैट हिज फादर इज ड्राउंड, वो सोच रहा है कि उसका बाप जो है वो डूब गया। मीन वाइल इन अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड द किंग योर ब्रदर, और दूसरे पार्ट पे जो है राजा जो तुम्हारा भाई है। एंड द अदर आर लुकिंग फॉर फेर्डिनेंड, दूसरे लोग जो उसके साथ थे राजे के साथ, जो आपका भाई है उसके साथ सिपाही, वो सोच रहे हैं फेर्डिनेंड हु दे फियर इज ड्राउंड, सोच रहे हैं कि फेर्डिनेंड डूब गए। एज फॉर द शिप आई हैव ब्रॉट इट सेफली टू द हार्बर, जहाँ तक जहाज की बात है मैंने उसको बंदरगाह पे बड़ा सेफली तरीके से वहाँ पे रखा हुआ। यू हैव परफॉर्म्ड योर टास्क परफेक्टली, तुमने अपना काम बिल्कुल सही तरीके से किया, सेड प्रॉस्पेरो। नो वी हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑन आवर हैंड, अब हमारे हाथों में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। द टाइम बिटवीन नाउ एंड इवनिंग इज प्रीशियस फॉर बोथ ऑफ अस, अब से लेके शाम तक का समय हम दोनों के लिए बहुत कीमती है। मोर वर्क सर, क्या और काम? लेट मी रिमाइंड यू, मैं तुम्हें याद करवाता हूँ द प्रॉमिस यू गेव मी नेमली टू गिव मी माई फ्रीडम, जो तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। वट सेड प्रॉस्पेरो एंग्रली, प्रॉस्पेरो ने गुस्से में कहा क्या? हाउ डेयर यू आस्क फॉर फ्रीडम बिफोर द टाइम इज आउट, तुम होते कौन हो आज़ादी की बात करने वाले जब तक समय नहीं होगा। वेयर वुड यू बी पुट फॉर मी, मैंने तुम्हें कहाँ से लाया। हैव आई रिमाइंड यू हाउ आई रिलीज यू फ्रॉम द पाइन ट्री, मैं तुम्हें याद करवा दूं मैं पाइन ट्री से मैंने तुम्हें कैसे आज़ाद करवाया। आई एम सॉरी मास्टर, मुझे बड़ा अफसोस है। आई विल ओबे यू विलिंगली सेड एरियल, एलियन ने कहा मैं आपकी हर बात दिल से मानूंगा। गुड सेड प्रॉस्पेरो, आफ्टर 2 days आई विल सेट यू फ्री, मीन वाइल कैरी आउट योर टास्क विथ गुड हार्ट, 2 दिन के बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और अब जो है पूरे दिल से काम करो। देन प्रॉस्पेरो टोल्ड हिम व्हाट ही शुड डू, तब प्रॉस्पेरो ने उसे बताया कि अब उसने क्या करना है। एंड अवे वेंट एरियल हैप्पीली, और वहाँ से एरियल बड़े खुशी से चले गए। टू द प्लेस वेयर फेर्डिनेंड सेट वीपिंगली ओवर हिज फादर डेथ, वहाँ पे गया जहाँ फेर्डिनेंड अपने बाप की मौत पे रो रहा था। तो ये था आज हमारी पहली कहानी, जो टेम्पेस्ट का फर्स्ट पार्ट। इसके क्वेश्चन और आंसर के बारे में हम कल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।